बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी जर्नल के हवाले से क्वेश्चन हमने आज सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने जर्नल की तमाम एंट्रीज, तमाम बेसिस की एंट्री मैंने अपलोड कर दी है और आज हमने चैप्टर नंबर 4 का प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करनी है। तो हमारी ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के हवाले से किताब है और चैप्टर नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका हमने जर्नल तैयार करना है। तो सवाल है हमारा, 1 अगस्त 2005 साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, यानी कि 1 अगस्त 2005 को 1 लाख रुपए का साद ने कारोबार शुरू किया है। और कारोबार शुरू करने की एंट्री क्या होती है कि कैश कारोबार में आ रहा है, कैश को हम क्या कर देंगे डेबिट, और दूसरी तरफ ये हमारी क्या होती है कारोबार की लायबिलिटी होती है, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम कैपिटल को क्या करते हैं क्रेडिट। तो कारोबार शुरू करने की जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह हम एंट्री जनरल करते हैं। सबसे पहले डेट लिखेंगे 1 अगस्त, अगस्त का महीना कौन सा था 8वां, साल कौन सा जी 2005। हमने कारोबार शुरू किया तो कारोबार शुरू करने की एंट्री है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैश की अमाउंट डेबिट के कॉलम में आ जाएगी और कैपिटल की अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी। इस तरह ये हमारी एक जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। और इस तरह हम इस पर नीचे इसके लाइन ड्रा कर देंगे। अब दूसरी एंट्री है 5 अगस्त 2005 को परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 के हमने 20,000 रुपए की नगद अशिया परचेज कर रहे हैं। तो गुड्स हमारे पास आ रही है, गुड्स को हम क्या कर देंगे डेबिट, लेकिन गुड्स को गुड्स हम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं परचेज लिखते हैं, क्योंकि परचेज का मतलब भी क्या होता है गुड्स होता है। तो गुड्स को हम क्या कर परचेज को क्या कर देंगे डेबिट, और उसके बदले में हमारे पास कैश जा रहा है, कैश को हम क्या कर देंगे क्रेडिट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी परचेजेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स आ रही है, ठीक है, गुड्स को हम क्या कर देंगे डेबिट, मतलब इसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में आ जाएगी। और हमारे पास से जा क्या रहा है कैश जा रहा है, कैश को हम क्या कर देंगे क्रेडिट, मतलब इसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी। और इसकी डेट क्या जी 5 अगस्त, और इस तरह ये हम लाइन ड्रा कर देंगे। अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी परचेजेस काउंट टू कैश काउंट। अब तीसरी एंट्री है 9 अगस्त 2005 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000, हमने 12,000 रुपए की कैश में अशिया बेची है। अब हमारे पास कैश आ रहा है और बदले में गुड्स जा रही है, तो गुड्स को हम क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, तो सेल को हम क्या कर देंगे क्रेडिट, और बदले में कैश आ रहा है, कैश को हम क्या कर देंगे डेबिट। तो इसकी जनरल एंट्री का बन जाएगी, जनरल एंट्री करने से पहले हम डेट लिखेंगे 9 अगस्त, ठीक है, डेट आ जाएगी 9 अगस्त। हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश को हम क्या कर देंगे डेबिट, मतलब कैश की अमाउंट हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। कैश हमारे पास 24,000 आ रहा है और बदले में हमारे पास 24,000 रुपए की गुड्स जा रही है, तो इसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह हमारी जनरल एंट्री का बनेगी सोल्ड गुड्स फॉर कैश की जनरल एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। हमारी तीसरी एंट्री है 15 अगस्त को, तो यहाँ लिखेंगे डेट में लिखेंगे 15 अगस्त आ जाएगा। पेड रेंट, हम 6,000 रुपया रेंट अदा कर रहे हैं, तो यानी कि कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश को हम क्या कर देंगे क्रेडिट, कैश की वजह से जा रहा है, रेंट की वजह से जा रहा है, रेंट को हम क्या कर देंगे डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश को हमने कर दिया क्रेडिट, किस वजह से जा रहा है रेंट की वजह से जा रहा है, तो रेंट को हम क्या कर देंगे डेबिट। तो जो पेड रेंट की जनरल एंट्री का बन जाएगी रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट एंट्री हो जाएगी। अब हमारी ये इसके क्वेश्चन की आखिरी एंट्री है 25 अगस्त को। 25 अगस्त को हमने क्या किया रिसीव इंटरेस्ट 2,000, हम 2,000 रुपया इंटरेस्ट रिसीव करें। रिसीव से मुराद कि कैश हमारे पास आ रहा है, कैश को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, मतलब इसकी अमाउंट हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। अब कैश आ रहा है, किस वजह से आ रहा है इंटरेस्ट की वजह से आ रहा है, तो इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। और इस तरह ये हमारी रिसीव इंटरेस्ट की एंट्री क्या बन जाएगी कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इस तरह ये इसके साथ ही इस एंट्री के साथ ही हमारा आज का क्वेश्चन भी क्या हो गया है मुकम्मल हो गया है। और आप मेरे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।